हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिलिकॉन एज। मेरा नाम सुखविंदर है। आज मैं आपके सामने एक और वीडियो लेके आया हूं। आज हम बात करेंगे एम्ब्रेन के नैनोबड्स के बारे में। ये ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स एम्ब्रेन की तरफ से आ जाते हैं। इनका प्राइस एम्ब्रेन ने वैसे थोड़ा कम रखा है। इनका नॉर्मल ऐसे प्राइस 1200 के आसपास रहता है, लेकिन सेल में आपको 700 750 तक मिल जाते हैं, तो काफी कम प्राइस है इनका। इस प्राइस में इनके फीचर्स क्या क्या हैं, इनका परफॉर्मेंस कैसा है, गेमिंग टेस्ट दिखा दूंगा आपको, माइक टेस्ट दिखा दूंगा मैं आपको, और इनके फीचर्स के बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा कि अच्छे हैं कि नहीं है। तब तक आप जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग देख ले क्या क्या मिलता है आपको इसके साथ। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने इसकी अनबॉक्सिंग देख ली, आपने देखा इस केस के साथ आते हैं। केस की अगर बात करें, केस कुछ इस तरह का आपको मिल जाता है। कॉम्पैक्ट है केस, ठीक ठाक है केस का साइज, फुल्ली पॉलीकार्बोनेट बिल्ट है ये। और आपको केस में ऊपर की तरफ एम्ब्रेन की ब्रांडिंग मिल जाती है। पीछे की तरफ जाए अगर, हमें यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है और यहाँ पर आपको टाइप सी पोर्ट मिलता है, ये अच्छी बात है। प्लस आपको एक इंडिकेटर मिल जाता है, सिंगल एलईडी इंडिकेटर है केस के ऊपर, जो केस का भी चार्जिंग लेवल बता देते हैं। अब अगर हम चलते हैं अंदर की तरफ, सबसे पहली बात, ये आपको केस जो मिलता है ये मैग्नेटिक मिलता है, मैग्नेटिक केस है, देखिए। और अगर बात करें बर्ड्स की, बर्ड्स कुछ इस तरह से आपको मिल जाते हैं। बर्ड्स भी मैग्नेटिक है, देखिए। दोनों बर्ड्स के ऊपर आपको सिंगल एलईडी इंडिकेटर मिल जाता है, जो आपको बर्ड्स का पेयरिंग स्टेटस या फिर चार्जिंग स्टेटस बता देता है। इसके साथ साथ आपको दोनों बर्ड्स में ही टच कंट्रोल सपोर्ट मिलता है। यहाँ पर देखा जाए तो कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया एम्ब्रेन ने, कम प्राइस में ऑलमोस्ट सारे फीचर्स दे दिए हैं। टच कंट्रोल से लेकर टाइप सी पोर्ट सब कुछ आपको मिल जाता है। बिल्ड क्वालिटी में तो कोई कंप्लेंट्स नहीं है, ठीक ठाक है। बर्ड्स की अगर बात करते हैं, कुछ इस तरह से आपको बर्ड्स दिखते हैं, काफी लाइट वेट है बर्ड्स। ऊपर देखिए इस तरह से आपको दिख जाते हैं, ये पूरी शाइनी फिनिश है ऊपर की, मिरर फिनिश बोल सकते हैं आप। अंदर की तरफ इस तरह से दिखते हैं और ये फुल इन ईयर डिजाइन है। आप देख रहे होंगे इनका ईयर टिप्स कुछ इस तरह से मिलते हैं इनके। बस एक चीज ध्यान रखिएगा, इनके जो ईयर टिप्स आते हैं, जो साथ में लगे हुए आते हैं मीडियम साइज के, वो अगर आपके ईयर्स के हिसाब से सेट ना हो तो आपको वो नॉइज आइसोलेशन नहीं मिलता है, उससे साउंड क्वालिटी का बहुत फर्क पड़ता है। तो मैंने अपने ईयर्स के हिसाब से इन्हें चेंज किया था। जब मैंने बड़ा साइज लगाया था, जो सबसे लार्जेस्ट साइज आपको मिलता है, मेरे ईयर्स के हिसाब से वो मुझे सेट हुआ था। उसके बाद बहुत ही बढ़िया साउंड मिल रही थी। तो ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए इस तरह से मिल जाते हैं, यहाँ कोई कंप्लेंट्स नहीं है, ठीक ठाक है ये। कंट्रोल्स की बात करें तो आपको इसमें टच कंट्रोल्स मिलते हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। आपको कोई वॉल्यूम कंट्रोल नहीं मिलता है, ये चीज मैं आपको बता दूं। आपको वॉल्यूम अपने फोन से ही कंट्रोल करनी पड़ेगी। बाकी म्यूजिक के और कॉल्स के जो भी कंट्रोल्स होते हैं वो सब आपको सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट सॉन्ग, प्रीवियस सॉन्ग, कॉल, कनेक्ट, डिस्कनेक्ट सब आप कर सकते हैं। बात करते हैं कनेक्टिविटी की, आपको इनमें ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट मिलता है, तो 10 मीटर तक कोई इश्यूज नहीं आएंगे। और स्टेबिलिटी ठीक थी, मैंने देखा कि कुछ खास स्टेबिलिटी इश्यूज नहीं है इनमें, ठीक है। आपको डुअल पेयरिंग तो नहीं मिलेगा इस प्राइस में, वैसे भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते डुअल पेयरिंग, आपको नहीं मिलता है इस पे भी। आपको इंडिविजुअल मोनो मोड मिल जाता है, दोनों बर्ड्स अलग अलग से कनेक्ट हो जाते हैं, आप सिर्फ सिंगल बर्ड भी यूज कर सकोगे। इसके बाद आते हैं वाटरप्रूफ की बात कर लें, तो इस पे आपको IPX4 का सर्टिफिकेशन दिया है। तो आप बहुत ही हेवी रेन में तो यूज मत करिएगा, थोड़ी बहुत बारिश में, जिम जॉगिंग में तो यूज कर सकोगे। अब बात करते हैं बैटरी कैपेसिटीज की। दोनों बर्ड्स में जो इनबिल्ट बैटरी मिलती है वो है 40 mAh की, और केस में जो इनबिल्ट बैटरी मिलती है वो है 300 mAh की। अब बात करते हैं अगर चार्जिंग की, आपको टाइप सी का सपोर्ट मिलता है, तो आप किसी भी लेटेस्ट फोन के चार्जर से इन्हें चार्ज कर पाओगे, यहाँ कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। और चार्जिंग में भी इन्हें कुछ खास टाइम नहीं लगता है। बर्ड्स को फुल चार्ज होने में सिर्फ 45 मिनट्स लगते हैं, जो कि बहुत ही सही है। 45 मिनट में फुल चार्ज हो जाते हैं। केस को चार्ज होने में अराउंड 1 घंटा लग जाता है। चार्जिंग स्टेटस ठीक ठाक है। और अगर बात करें क्विक चार्जिंग की, तो अगर एक बार ये फुल डिस्चार्ज हो जाते हैं,
मैंने इन्हें 10 मिनट के चार्ज में लगाया था देखने के लिए कितने देर चलते हैं, तो ये आपको 40 मिनट का म्यूजिक टाइम देते हैं। अब अगर बात करते हैं कि आपको टोटल म्यूजिक टाइम कितना मिलता है, तो एक बार बड्स को अगर आप फुल चार्ज कर लो तो अकॉर्डिंग टू एम्ब्रेन उन्होंने जो बताया वो है 4 घंटे का म्यूजिक टाइम, और केस के थ्रू उन्होंने बोला है कि आप 3 बार और चार्ज कर सकोगे। इस तरह से अकॉर्डिंग टू एम्ब्रेन आपको 14 घंटे का म्यूजिक टाइम मिल जाता है। और मैंने अपने टेस्टिंग में जब इन्हें यूज तो इन्होंने 100% वॉल्यूम में मुझे 3 घंटे का म्यूजिक टाइम दिया था। तो म्यूजिक टाइम खराब नहीं है, 3 घंटे 100% वॉल्यूम में बहुत होते हैं, क्योंकि आप 100 में तो सुनोगे नहीं, आप 50, 60, 80 तक सुनोगे मैक्स, तो उस हिसाब से खराब नहीं है। और 3 बार चार्ज हो जाता है केस के थ्रू, तो आप अराउंड 12-15 घंटे का तो म्यूजिक टाइम आराम से ले पाओगे। इसके बाद आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट जो होता है साउंड का। अगर बात करते हैं साउंड ड्राइवर्स की, इनमें जो साउंड ड्राइवर्स मिलते हैं आपको 6 mm के ड्राइवर्स मिलते हैं। तो 6 mm आप बोलोगे बहुत छोटा साइज है, लेकिन देखिए ये चीज जरूरी नहीं है। मैं हमेशा ये बोलता हूं ड्राइवर साइज से आप साउंड क्वालिटी का एस्टिमेट नहीं लगा सकते, वो टोटली डिपेंड करता है कंपनी ने कैसे ऑप्टिमाइज किया है। अगर ऑप्टिमाइजेशन अच्छा है, छोटे ड्राइवर्स भी अच्छा काम कर जाते हैं। अब अगर बात करते हैं कोडेक्स की, तो आपको सिर्फ एसबीसी कोडेक का सपोर्ट मिलता है। ऑब्वियस सी बात है, इस कम प्राइस में एईसी का लाइसेंसिंग वगैरह देना पॉसिबल नहीं होता है, कॉस्ट इंक्रीज होता है, तो उन्होंने नहीं दिया है, सिर्फ एसबीसी मिलता है आपको। अगर इनके साउंड सिग्नेचर की बात करें तो आपको इनका साउंड सिग्नेचर जो मिलता है वो है एक्स्ट्रा बेस वाला, मींस आपको बेस थोड़ा ज्यादा मिलेगा, ट्रेबल थोड़े कम मिलेंगे। बेस रेटिंग मैं जो दूंगा वो है 4.3 आउट ऑफ 5, अच्छी बेस है। इस प्राइस के सेगमेंट के जो ईयरफोन्स है उनमें तो ये अच्छे ही हैं, क्योंकि मैंने मीवी के M20 वगैरह यूज किए तो जो बहुत ही बेकार थे, उनसे तो काफी अच्छे हैं ये। और ट्रेबल्स एंड वोकल्स की अगर बात करें वो भी अच्छा है, मैं 4.2 आउट ऑफ 5 की रेटिंग दूंगा ट्रेबल्स एंड वोकल्स में, वो भी इनमें अच्छे हैं। बहुत ही ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसीज आपको नहीं फील होंगी, लेकिन ठीक है। लेकिन एक चीज आपको मैं बता दूं कि इनका लाउडनेस लेवल थोड़ा कम है। मींस मेरी लिसनिंग के हिसाब से अगर मैं नॉर्मल ईयरफोन्स को 50 से 60 में सुनता हूं, इसे मैं सुन रहा था 60 to 70 में। और 100% में भी अगर सुनोगे ना तो ये कान में लगेंगे नहीं, क्योंकि इतनी भी लाउड वॉल्यूम नहीं है इनकी। 20% वॉल्यूम थोड़ा कम है, एक एवरेज ईयरफोन्स जो होते हैं उनसे 20% मुझे कम लगा, लेकिन ठीक है, क्योंकि साउंड क्वालिटी अच्छी दे रहे हैं आपको, अब इतना कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं इस प्राइस में। अगर आप मुझे पूछो क्या वाइपर ऑडियो वगैरह से और बेस वगैरह इंप्रूव किया जा सकता है, मैंने वो भी ट्राई किया, और हाँ इनकी बेस इंप्रूव हो रही थी और विदाउट डिस्टॉर्शन। मैं ये बोल सकता हूँ कि कम प्राइस में भी इन्होंने प्रोडक्ट ठीक ठाक रखा है, खराब नहीं है प्रोडक्ट। अब आते हैं सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट जो होता है माइक का। मैं हमेशा बोलता हूँ TWS है अगर आपके पास, तो माइक अच्छा होना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि सिंगल माइक डिजाइन से अच्छा माइक प्रोड्यूस करना बहुत ही दिक्कत होती है। और वैसे इनका हाल है, सिंगल माइक डिजाइन है, कोई नॉइस कैंसलेशन नहीं है। नॉर्मल कंडीशन में तो आप यूज कर लोगे, लेकिन जहां नॉइजी कंडीशन में जाओगे ऑलमोस्ट यूजेबल नहीं है, ये बहुत प्रॉब्लम होगी। मैं आपको माइक टेस्टिंग में दिखा देता हूँ माइक कैसा है इनका। अब मैं आपसे इनके ही माइक से बात कर रहा हूँ, देखिए इनका माइक कैसा है। सिंगल माइक डिजाइन है, लेकिन नॉइस कैंसलेशन भी नहीं दिया हुआ है, तो आप समझ सकते हो थोड़ा बहुत तो दिक्कत आ सकती है नॉइजी कंडीशंस में। लेकिन नॉर्मल कंडीशंस में ठीक ठाक काम करते हैं, जहाँ बैकग्राउंड में कोई नॉइसेस नहीं है, मेरी आवाज आपको ठीक ठाक आ रही होगी। अब मैं आपको धीरे बात करके भी दिखा देता हूँ। अब चलते हैं नॉइजी कंडीशंस में, देखते हैं कैसा काम करते हैं। अगर आप मान लीजिए कहीं ट्रैफिक कंडीशन में नहीं यूज करते हो, उस कंडीशन में कैसा काम करेगी आप देख लीजिए। बैकग्राउंड में आवाजें कैसी आ रही है। मेरा कैमरा माइक पहले देख लो, मेरा कैमरा माइक देखिए सेम कंडीशन में कैसा काम कर रहा है, ठीक है, आपको आइडिया हो रहा होगा कैसे आवाज आती है इससे। तो ये मेरा कैमरा माइक था। अब चलते हैं हम इनके माइक पे। अब इनका माइक देख लो, अब इनका माइक कैसा काम करे इसी कंडीशन में। अब चलते हैं क्लब म्यूजिक में, देखते हैं कैसा काम करते हैं। अगर हमारे क्लब म्यूजिक में यूज करोगे, जहाँ बैकग्राउंड में हेवी म्यूजिक बज रहा है, देखिए आवाज कैसी जाएगी। अब मेरा कैमरा माइक पहले देख लो, कोई आइडिया होगा बैकग्राउंड म्यूजिक कैसी थी। ये मेरा कैमरा माइक है, आपको एक आइडिया होगा म्यूजिक कैसी आ रही है, बेस पर कैसा आ रहा है। अब अगर हम चलते हैं माइक पे, अब इनका माइक देखो कैसा काम कर रहा है इसी कंडीशन में। तो ये था इनका माइक टेस्टिंग नॉइजी कंडीशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं गेमिंग की। तो देखिए गेमिंग अगेन हमेशा मैं ये बात बोलता हूँ, वो टोटली डिपेंड करता है डिवाइस के ऊपर। आपके पास अगर सैमसंग वगैरह का डिवाइस होगा तो आपको उसमें डिले कम महसूस होगा, नहीं के बराबर महसूस होगा। लेकिन वहीं अगर आप MI, रियलमी, ओप्पो वगैरह यूज करोगे ना, उसमें अच्छा खासा आपको डिले महसूस हो जाएगा। तो ये डिवाइस डिपेंडेंट है, तो आप समझ सकते हो, इसमें कोई मैं कमेंट नहीं दे सकता। बात करते हैं कुछ इश्यूज की। पहला इशू, माइक इनका थोड़ा और अच्छा होता तो अच्छा रहता। माइक उतना यूजेबल नहीं है नॉइजी कंडीशंस में। सेकंड, आपको AEC कोडेक का सपोर्ट नहीं मिलता है। ये इश्यूज के अलावा इस कम प्राइस में मैं और कोई इश्यूज नहीं समझ सकता इसके, क्योंकि टाइप सी वगैरह सब मिल रहा है आपको। कम प्राइस में भी फीचर्स ठीक ठाक दे रहे हैं। अगर आप मुझे पूछो क्या मैं एक रिकमेंड करूंगा, तो देखिए अगर आपको कम प्राइस में एक TWS लेना है और आप कॉलिंग को थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, तो ये अच्छा प्रोडक्ट है, आप ले सकते हो, तो ये रिकमेंडेड है। तो मैं आपको वेयर करके दिखाता हूँ कैसे लगते हैं ईयर्स में, ताकि आपको आइडिया हो जाए, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कैसे स्टेबल है। देखिए कंफर्ट लेवल तो अच्छा है इनका, क्योंकि लाइट वेट है और फुल इन-ईयर डिजाइन है, लेकिन कंफर्टेबल है। मैं आपको दिखा देता हूँ वेयर करके। पहले मैं आपको राइट वाला वेयर करके दिखाता हूँ। आपको बस इधर से इंसर्ट करना है
है यस में, और बस ऐसे हल्का सा पीछे की तरफ लॉक कर लेना है। तो देखिए इधर सेट हो जाते हैं ऐसे। थोड़ा आपको ध्यान रखना, पुश करना पड़ेगा यस में, क्योंकि ये फुल इंडियन डिजाइन है तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज का। इसी तरह लेफ्ट वाला बस आपको इंसर्ट करना है और पीछे की तरफ ऐसे रोटेट करना है। तो देखिए इस तरह से दिखते हैं, लाइट वेट है, कंफर्टेबल है और नॉइज आइसोलेशन भी अच्छी करते हैं। मैं अगर एक एस्टिमेट दूं आपको तो बाहर की 70 से 80% नॉइज ब्लॉक कर रहे हैं। तो नॉइज आइसोलेशन बहुत सही है इनका, इस कारण से आपको म्यूजिक इफेक्ट भी अच्छा मिलता है। और स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबल भी, मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए तो मुझे थोड़ा भी ये मींस हिलते हुए नजर नहीं आए, अपनी जगह में सेट है ये, तो स्टेबिलिटी में भी कोई कंप्लेंट्स नहीं है। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसे पेयर कैसे करना, आपको कंट्रोल्स क्या क्या मिल जाते हैं। तो पेयरिंग में लेके जाने के लिए आपको बर्ड्स को केस से बाहर निकालना होगा। तो जब ये इस तरह से ब्लिंक करेंगे, रेड और ब्लू एक साथ जब ब्लिंक होते रहेगा, दैट मीन्स ये अभी पेयरिंग में है। तो हम जाएंगे अपने फोन या टैब के ब्लूटूथ पे। तो देखिए एम्ब्रेन नैनो बर्ड्स नजर आ गए, हम इन्हें कनेक्ट करेंगे। तो ये अब कनेक्ट हो चुके हैं। तो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि मोनो मोड में भी काम करते हैं। तो मैं अब ये जो राइट वाला बर्ड था इसे मैं रख देता हूँ केस में। तो ये डिस्कनेक्ट हो गया है, लेकिन ये अभी भी फ़ोन के साथ कनेक्टेड है, दैट मीन्स मेरे टैब के साथ कनेक्टेड है, दैट मीन्स ये मोनो मोड में काम कर रहा है। अब मैं दूसरा बर्ड इसी तरह से निकाल लेता हूँ और ये लेफ्ट वाले को रख देता हूँ अब मैं केस पे। तो अब ये डिस्कनेक्ट हो गया है और ये अभी भी आपके टैब या फ़ोन के साथ कनेक्टेड है, दैट मीन्स दोनों बर्ड्स मोनो मोड में काम कर रहे हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि कोडेक्स कौन कौन से सपोर्ट करते हैं। तो आप जैसे देख पा रहे होंगे ये सिर्फ SBC कोडेक्स सपोर्ट करते हैं, आपको SBC के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं मिलता है और ये करंटली SBC में ही कनेक्टेड है। तो ये लाइसेंसिंग कॉस्ट बचाने के लिए, थोड़ा प्राइस कम रखने के लिए ये इजी कोडेक का सपोर्ट नहीं दिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि म्यूजिक कंट्रोल्स में आपको क्या मिलते हैं। तो आपको अगर प्ले और पॉज करना है तो आपको डबल टैप करना है किसी भी बटन पे। देखिए इसी तरह दूसरा वाला लेफ्ट वाले बटन पे भी सेम कंट्रोल्स मिलेंगे। नेक्स्ट ट्रैक में जाने के लिए आपको राइट वाले बटन को ट्रिपल टैप करना है और प्रीवियस ट्रैक में जाने के लिए लेफ्ट वाले को ट्रिपल टैप करना है। और अगर आपको गूगल असिस्टेंट ऑन करना है तो किसी भी बटन पे 1 या 2 सेकंड तक टैप करके रखना है, तो आपका गूगल असिस्टेंट ऑन हो जाएगा। देखिए तो ये हमें म्यूजिक कंट्रोल्स मिल जाते हैं। अब चलते हैं गेमिंग या लेटेंसी पे। तो मैं आपको दिखा दूंगा इस पे लेटेंसी कितनी मिलती है। मेरे पास सैमसंग का टैब है, इस पे मुझे बहुत ही कम डिले मिलता है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपने ये लेटेंसी टेस्ट देखा, अब चलते हैं गेमिंग में। तो आपने इनका गेमिंग और लेटेंसी टेस्ट देखा, आगे चलते हैं अब हम। ये था मेरा एक रिव्यू इन एम्ब्रेन के नैनो बर्ड्स का। खूब आपको आइडिया हो गया होगी कैसे हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और अच्छे वीडियोस ला पाऊं। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।